हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कुछ एनर्जी अपडेट है, एक एनर्जी चैनलिंग है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। इस वक्त आप लोगों को, जैसे कि हमारा 12-12 का पोर्टल आज से चालू हुआ है, इट्स अ गेटवे, राइट, गेटवे ऑफ यूनियन, ठीक है। एंड 14 को हमारा टोटल सोलर एक्लिप्स भी है। आप लोग सब जानते हैं इस बारे में कि टोटल सोलर एक्लिप्स में क्या होने वाला है, कब तक उसका असर रहेगा। ओवरऑल यू नो एवरीथिंग, बट इस वक्त आपकी एनर्जी कैसी हो रही है? आप में से बहुत लोगों को अभी सेक्रल चक्रा में प्रॉब्लम हो रही होगी। मोस्टली जब भी असेंशन होता है, ठीक है, दो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा होती हैं। वो या तो हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है या हमारे सेक्रल चक्रा में प्रॉब्लम होती है, राइट। किसी किसी को थ्रोट में भी ब्लॉक टाइप से फील हो सकता है। ये आपकी एनर्जी है। इसमें दो बातें हैं। आपके डीएम का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है तो इस वक्त आपको भी अपना थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड फील होगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा रोना आएगा। डेफिनेटली ये तो कॉमन सी बात है कि जब असेंशन होता है, शिफ्ट्स होते हैं, पोर्टल्स होते हैं, तो रोना आता है। लेकिन समटाइम्स हम कंफ्यूज करते हैं कि क्या हमें डीएम की एनर्जी फील हो रही है या ये पोर्टल का असर है या हमारे हार्ट में पेन हो रहा है, हमें क्या हो रहा है, हमें क्यों हो रहा है। अब मैं सिंपल सी बात बताती हूँ। हर जो पोर्टल है, या स्पेशली जो चैनलिंग मैं इस पोर्टल की कर रही हूँ, दोस्तों, हर पोर्टल का पहला पर्पस होता है आपकी कार्मा क्लियरेंस, राइट। कार्मा क्लियरेंस को हम करते हैं क्लियर थ्रू पर्जिंग, खूब रोना आना, ठीक है। और सेकेंड पर्पस होता है आपके सारे ट्रिगर्स और इशू हील होना। या आप अच्छे से जानते हैं, पर ये जो इश्यूज होते हैं, आपको लगता है कि मैंने सारे अपने इशू हील कर लिए, नाउ इट्स टाइम फॉर यूनियन, ठीक है। तो होता क्या है कि डिवाइन इट्स लाइक एन एक्सरे। वो आपको भी पता नहीं होता है कि आपके अंदर कौन कौन से इश्यूज हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक्सरे की तरह पूरे आपके इश्यूज को सरफेस में लेके आता है एंड टेलिंग द प्रोसेस, राइट। तो डिवाइन को पता है कि आपके अंदर क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं। आपको हो सकता है खुद को ना पता हो कि ओके मेरे अंदर ये भी ब्लॉकेज है, बट डिवाइन को सब पता है, छोटे बड़े हर प्रकार की ब्लॉकेजेस, ट्रिगर्स, ठीक है। पर ये सारे होते हैं हील ट्रिगर से ही। सो टेस्ट एंड ट्रिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी। अब सिंपल बात यह है कि जो हमारे पास कर्मा को हील करना है, हमारे ब्लॉकेजेस को हील करना है, इसको किया कैसे जाएगा, राइट। इस पोर्टल में तो होता यह है कि आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है कि यार डिवाइन मैस्कुलिन की याद आ रही है, क्योंकि इस पोर्टल पे ज़्यादातर आप लोगों को आपकी जो वीक पॉइंट है आपका मैस्कुलिन और उनकी याद, या उनसे बात करने का मन और उनसे यूनियन करने की का जुनून, राइट। तो आपको बार बार ऐसा उनकी याद आएगी, आप सैड फील करोगे, आपको लगेगा कि कब शायद फ़ोन आने, अब यूनियन होने वाला है, अब फ़ोन आएगा या कब आएगा फ़ोन। और आप लोग अपने ही थॉट्स से, अपने ही इन थॉट्स पे फंस के ट्रिगर हो जाओगे। कोई और ट्रिगर नहीं करेगा, सिर्फ आपकी याद ही आपको ट्रिगर करेगी, ठीक है। और ये क्यों आपको ऐसा किया जा रहा है? बिकॉज देर इज समथिंग नीडेड टू मेक यू क्राई। आपको पर्जिंग कैसे होएगी, ठीक है। कहते हैं ना कि जब तक सुई नहीं चुभेगी रोना नहीं आता है, राइट। उसी प्रकार से जब आपके पास लाइफ कर्मा को हील करना हो तो कुछ तो ट्रिगर आपको देना पड़ेगा। या तो डीएम आके ट्रिगर देके जाते हैं या कार्मिक्स आके ट्रिगर देके जाते हैं, कुछ नहीं तो आप ही को ही डीएम की याद से ट्रिगर दिया जाता है। तो होपफुली आप मेरी चैनलिंग को समझ गए होंगे कि आपको इस वक्त डीएम की याद कराई जा रही है, ठीक है, ट्रिगर देने के लिए कि आप उस कारण से आप रो, और रो के अपनी सारी हीलिंग करो, अपने सारे पास्ट लाइफ के कार्मास को हील करो, अपनी सारे इश्यूज को बाहर निकालो। अगेन इश्यूज के टाइम पे मैं बोलूँगी, यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट, जो मैं बार बार बोलती हूँ। कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, शांति से एक कोने में बैठ जाओ,
कोई भी हाथ पैर मारना नहीं है, कोई भी नया स्टेप नहीं लेना है। ये बहुत ही क्रूशल टाइम है, राइट। सिर्फ 11/11 का पोर्टल ही नहीं है, ये टोटल सोलर एक्लिप्स का भी टाइम है, ठीक है। तो बिल्कुल दिमाग में जो भी आपके हॉर्मोन्स आपको आपको ट्रिगर कर रहे हैं, उसकी याद के रूप में या किसी भी रूप में कोई ट्रिगर भी कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, मैं हर बार की तरह वार्निंग दे रही हूँ। आपको शांति से एक कोने में बैठना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। मैंने पूरा आपका इनर वर्क सेट कर दिया है। आपको क्या क्या इनर वर्क करना है, एनर्जी बैलेंसिंग करनी है, DMDF बैलेंसिंग करनी है, जो आपका माई 11 इनर वर्क है वो करना है, सारा आपका इनर वर्क सेट कर दिया गया है। शांति से एक तरफ बैठिए, अपनी जर्नी पे फोकस करिए, डिवाइन पे फोकस करिए। DM की याद आ रही है, इट्स ओके, आने दो, ठीक है। ट्रिगर हो, कोई ट्रिगर कर रहा है, इट्स ओके, करने दो, सिंपली लेट गो। रोना आता है, बिल्कुल रोइए, जितना जितना इट्स अ थेरेपी, जितना आता है उतना रोइए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है कि आपको बहुत सारे हार्ट्स दिखें इस टाइम पे, ठीक है। उछलना नहीं है कि या मैडम ने कहा था यूनियन का पोर्टल हो रहा है तो मुझे हार्ट दिखने वाला है, मतलब बस मेरी यूनियन होने ही वाली है। दोस्तों, हर बार हार्ट दिखने का मतलब यूनियन हो नहीं होता है। हार्ट दिखने के दो मतलब होते हैं। एक तो ये होता है कि आपको इसी वक्त कंफ्यूज करके, आपके फोकस को शिफ्ट करके आपकी जर्नी में आपको बैक टू जीरो लाया जा रहा है। क्योंकि आप जब देखोगे ना, बहुत सारे हार्ट, बादल में भी हार्ट दिख रहा है, किसी रोटी में भी हार्ट बन गया, ठीक है, कहीं कोई पत्ता भी आपको हार्ट के शेप में दिख रहा है, ठीक है, हर चीज़ हार्ट की शेप में दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आप इतने खुश होगे कि अपने इस पोर्टल के टाइम पे अपने इनर वर्क से फोकस हो जाओगे एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डिवाइन मैस्कुलिन। और हमें इस वक्त किसके बारे में सोचना है? डिवाइन के बारे में सोचना है, यूनिवर्स के बारे में सोचना है, गॉड के बारे में सोचना है, और आप लोग सोचने लग जाओगे DM के बारे में। चलिए, हो गया यहीं से काम तमाम, बैक टू जीरो। इसलिए किसी भी इस प्रकार के हार्ट और साइन एंड सिम्टम्स पे आपको यकीन नहीं करना है। आप जब भी साइन दिखता है बोलिए ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग मी द साइन। पर जब मेरा DM सामने मेरे खड़ा होगा तब मैं मानूंगी रीयूनियन, राइट। इस प्रकार का एटीट्यूड लेके आइए। साइन दिखने का एक मतलब बहुत ही प्यारा सा भी होता है। जब भी हार्ट दिखे तो आप उसको, जब भी कोई हार्ट का शेप दिखता है, गॉड, सपोज आपको बादल दिख रहे हैं, आपको किसी चीज़ में हार्ट दिख रहा है, समझ लीजिए कि आपके एंजल्स और आपका यूनिवर्स आपके साथ है, ओके। जब भी हार्ट दिखता है, DM को मत याद करो, डिवाइन को याद करो। बोलो थैंक यू यूनिवर्स, यू आर विद मी, थैंक यू एंजल्स, यू आर विद मी। जब भी हार्ट दिखे तो थैंक्स करो, थैंक यू ऑल आर्क एंजल्स, थैंक यू माई गार्डियन एंजल्स, यू आर विद मी फॉर द प्रोटेक्शन। क्यों? क्योंकि इसी वक्त सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन आपकी ज़रूरत है आपको। होपफुली आप में से कुछ लोगों को कॉस्मिक एनर्जी अपने अंदर आती हुई महसूस होगी, जिन्होंने बहुत अच्छा इनर वर्क किया हुआ, जिनका क्राउन चक्र एक्टिवेट है, उनको लिटरली वो एनर्जी अंदर आती महसूस होगी। लेकिन याद रखिए, जब भी कॉस्मिक एनर्जी अंदर आती है, नेगेटिव एनर्जी भी साथ में आती है। इसीलिए आपको प्रोटेक्शन देने का साइन होता है ये हार्ट, कि डोंट वरी, यू आर अंडर एंजेलिक गाइडेंस, यू आर अंडर प्रोटेक्शन। यूनिवर्स आपके साथ है, गार्डियन एंजल्स आपके साथ है, ऑल आर्कएंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। तो उस हार्ट का मतलब ये भी होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की चैनलिंग, ठीक है। कोई भी ट्रिगर आ रहा है, आने दो, आएगा चला जाएगा। हम अपने इनर वर्क को जीरो नहीं होने देंगे, ठीक है। DM की याद आ रही है, आने दो, बिल्कुल लव सेंड करो उसको। रोना आ रहा है, बिल्कुल रोइए, अपने जितने कर्मा क्लेंस कर सकते हैं कर लीजिए, सबसे बढ़िया, ठीक है। किसी ट्रिगर पर रिएक्ट नहीं होना है। सेकल चक्र में आपको भी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, बिल्कुल सेकल चक्र को अलग से शाम के वक्त 10 मिनट एक्स्ट्रा आप सेकल चक्र पे काम करिए, बिल्कुल। थोट चक्र में प्रॉब्लम आ रही है, 10 मिनट शाम को थोट चक्र पर काम करिए, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा शांति से एक कोने में बैठ जाइए, इस क्रूशियल टाइम को निकलने दीजिए। बिल्कुल किसी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं कि ये ट्रिगर कर रहा है, वो ट्रिगर कर रहा है, करने दो। हवा का झोंका जैसा आया है वैसे ही निकल जाएगा। आप शांति से डिवाइन पर ट्रस्ट करते हुए एक कोने में बैठेंगे, दैट्स इट।
और थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर माई एवरी नेक्स्ट अपडेट।